शास्त्री जी विराजमान है, जिनके मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे थे। परंतु गुरु होने के नाते गुरु ही अपने शिष्य को, शिष्य की हुई गलती को या थोड़ी सी कमी हो जाती है तो गुरु समझता है, पिता समझता है। आज चतुर्थ दिन है, भगवान राम जी की कथा होनी थी, बांके बिहारी का जन्म होना था, लेकिन हम इस समय गुरु होने के नाते मैं कन्नौज पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से हमारे ऐसे स्वामी यहां विराजमान है। संक्षिप्त सार में श्री राम जी का जन्म और बांके बिहारी का जन्म करते हुए आगे बढ़े। गुरु होने के नाते मैंने ये प्रस्ताव आपसे रखा, क्योंकि कथा तो अनंत है। परमात्मा का जन्म कभी भी किया जा सकता है, परमात्मा की लीला कभी भी सुनी जा सकती है, कभी भी उनके स्तुति पाठ किया जा सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा शब्द दिन में होने वाली नहीं है। एक मास में श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होती है, लेकिन विद्वानों ने सप्त दिन में इतना किसी के पास समय नहीं होता, तो 7 दिन में कथा का क्रम बनाया, जिसमें चतुर्थ दिन बांके बिहारी का जन्म। श्रीमद् भागवत महापंडाल में व्यास जी महाराज उनका जन्म कथा सुनाते हैं, लीला का दर्शन कराते हैं, उस रूप का दर्शन कराते हैं, और वह मथुरा, वह वृंदावन, वह ब्रज की लीला का दर्शन कराते हैं। तो संक्षिप्त में महाराज श्री से हमारा निवेदन है, गुरु होने के नाते और आपका भाई होने के नाते, कि आप इस क्रम को बढ़ाएं और महाराज श्री हमारे पंडित श्री लवलेश जी एक कथा का क्रम को सुचारू रूप से मंगलाचरण आज के अध्याय का हुआ। समय समय पर ऋषिगण विराम लेते थे, आचार्य परमात्मा के गुणगान में, हरि संकीर्तन में डूब जाते थे। फिर झटका लगता था, जैसे सोते हुए आदमी जगते हैं, फिर अपनी क्रियाकलाप करने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों के आधार पर प्रश्न को जवाब देते हैं। यहां गुरु होने के नाते मैं पुनः अग्रसुंद महाराज जी को, कन्नौज पीठाधीश्वर को मंच समर्पित करते हैं, माइक देते हैं, और संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त परमात्मा का जन्म कराए। परम धाम में विराजमान श्री हनुमंतलाल जी महाराज का मैंने दर्शन किया। यह पवित्र भूमि है, जहां पर ज्ञान सत्संग होता है, साक्षात नारायण की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। इस समय पंडोखर सरकार के आचार्य उमाशंकर देवलिया जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन यहां विवाद नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इस समय यहां सतयुग और त्रेता का प्रभाव है। यहां राम नाम संकीर्तन हो रहा हो, परमात्मा का चिंतन हो रहा हो, वहां कली तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, भलाई पंडाल के बाहर आ जाए, लेकिन ध्यान नहीं लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दूसरा पॉइंट में व्यास गति से निर्देश हुआ, क्योंकि व्यास गति पर लवलेश जी नहीं बैठे हैं। लवलेश जी का चेहरा दिख रहा है, वो शरीर दिख रहा है, लेकिन साक्षात वहां विष्णु शरीर सोमव्यास जी। श्री पंडोकर सरकार दरबार के लिए कहा है कि आज दरबार हो जाए, तो मैं पीछे नहीं हटता, बिल्कुल हो जाए। हम नहीं हटते, ये दिमाग से हटा दो, ये दिमाग से हटा दो कि मेरा नंबर नहीं आ सकता। जो कहता कि मेरा नहीं आ सकता, उसी का नंबर आएगा। चाहे वो मीडिया से हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे शोध करता, रिसर्च करता,
या किसी भी संस्था के हों, चाहे कम्युनिस्ट धाराओं के विचारधारा के लोग हों, दरबार तो होगा। जय हो। कहा तो होगा, क्योंकि व्यास गद्दी का निर्देश है। मैं यहां अकेला नहीं, ये मत समझो मैं बजरंगबली का चेला हूं, ये मत समझो कि मैं अकेला हूं। इसलिए ये अहंकार नहीं है, व्यास गद्दी का निर्देश है। वैसे व्यास गद्दी पर तो संपूर्ण दवाएं मिल रही हैं, लस लेने वाला ले ले। ये आयुर्वेदिक दवा है, ये अंग्रेजी दवा नहीं है। जो मैं दूंगा वो अंग्रेजी दवा दूंगा। यदि आयुर्वेदिक लेना है तो श्रीमद् भागवत का अनुसरण कर लीजिए, जीवन में आपके परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी को विराम, और भला ही जितनी भी बात परमात्मा ने भरी, राम ने चाबी उतना चले खिलौना। आप लोग बैठे रहिए, दरबार चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि पंडोक मेरे भगवान तो सो गए, आज नहीं चलेगा दरबार, कल नहीं चलेगा, क्योंकि पंडोकर सरकार हनुमान जी चले गए। लेकिन ये गुरु शरण नहीं कह सकता कि मेरे भगवान चले गए। नास्तिकों को देख के तो जल्दी आ जाते हैं, शोधकर्ताओं के लिए कि सामने तत्काल प्रकट होते हैं। एक बार भक्त से कहा जा सकता है कि बेटा मैं 2 दिन बाद मिलूंगा, मैं थक गया हूं, जा, लेकिन 2 दिन तक तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, तुम्हारा निशान नहीं होगा, लेकिन कोई ताल ठोकने वाले आएगा तो उसी क्षण मेरा भगवान तैयार है। अपनी व्यास गद्दी से पुनः व्यास जी महाराज को व्यास गद्दी के माध्यम से भगवान विष्णु के स्वरूप को, ये 18,000 श्लोकों में परमात्मा व्यक्त है, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। और अपने बड़े भाई महामंडलेश्वर अतुलेश्वर जी महाराज कन्नौज पीठाधीश्वर को माइक समर्पित करता हूं। ये सरकार नहीं है, ये पीठाधीश्वर हैं। सरकार तो जे लोग बैठे हैं, और उसके बाद प्रमोशन होने पर पीठाधीश्वर हो जाएंगे। इन तक आने में टाइम है, इसलिए इन पे पगड़ी नहीं बंधी। और ये पगड़ी बांधने के लिए तो पहले सफेदी लाना पड़ेगी, तब ये पगड़ी आएगी। क्योंकि ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए और सफेद पगड़ी ऐसे ही नहीं हो गए। रंगीन जो लाल दुपट्टा खतरे का डंडा है गले में है। इसलिए जब मेरी बारी आएगी तब मैं फील्डिंग, अभी तो मैं फील्डिंग कर रहा हूं, मैंने फील्डिंग जमा दी है, पहले इनको खिलाऊंगा फिर मैं खेलूंगा, चिंता मत करो। बोलो पंडोखर सरकार की, बोले पंडोखर सरकार की जय हो। और समस्त विद्वान जन अपने भाइयों लोगों से निवेदन करता हूं, मैं गुरुजी बन के नहीं आया हूं। ये गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव को सिद्ध, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है, ये बुंदेलखंड है। एक घर के बाद एक व्यास, एक संत रहता है, लेकिन ये ऐसे संत हैं लवलेश जी महाराज, ये हजारों हजारों कांटलों दीवारों की दीवार का मलबा पटक देना, लवलेश पर इतना भी मैल नहीं जमेगा। जब पानी की वर्षा होगी तो लवलेश लवलेश दिखाई देंगे। और मैं कहता हूं हाथ उठा करके, जिसको पूछना हो, इनका ही नहीं, जिसको अपना गुड़ से गुड़ पूछना हो, तो पहले तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर मैं कह के जाऊंगा कि लवलेश गंदे नहीं हैं, गंदे वो हैं जिन्होंने सुना और इसके लिए गलत काम किया, और जिनने साथ दिया वही नल, नील, हनुमान आदि अंगद जैसे लोग लवलेश जी के साथ खड़े हुए हैं। और उनका गुरु तो 24 घंटा खड़ा है, बड़ा भाई 24 घंटा खड़ा है। गुरु वह है, बड़ा भाई वो है जो हाथ पकड़ के चलाए, और गलती हो तो 10 जने के सामने बड़ा भाई गलती मनाएगा। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा छोटा भाई यदि गंदा होता तो व्यास गद्दी पर नजर मिला के बात नहीं कर पाता, इसका यही प्रमाण है। बाहर तो नजर मिला सकता है लेकिन अपनी जन्मभूमि पे नहीं मिला सकता। धन हो इनकी माता पिता को, गरीबी अमीरी तो आती रहती है, धन हो उनके माता पिता को। मैं भी प्रणाम और नमन करता हूं
गुरु होने के बाद भी नमन करता हूं कि ऐसी संतानें इस भूमि पर होती हैं, ये छतरपुर जिले में होती हैं, और ऐसे जिले में ऐसे माता मैया हैं जिनके घर में साक्षात परमात्मा के लाल मचल रहे हैं। इसलिए अभी अपनी वाणी को विराम और पुनः देता हूं अखिलेश्वर मंदिर जी को, आप लोग सुनिए। बोलिए पूज्यपाद श्री हाथीवार जी महाराज की जय हो, श्री पंडोखर सरकार की जय हो, श्री व्यासपीठ में विराजे ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, कुटी सरकार की जय हो, तारा मैया के भक्त शास्त्री दिनेश जी की, जय हो, हमारे पुखरिया सरकार की, जय हो। सभी यहाँ पर सरकार बैठे हैं। सरकारों में बड़े लफड़े हैं, इसीलिए महाराज जी कह रहे थे ये सरकार नहीं, क्योंकि जितने लफड़े करते हैं ना वो सिर्फ सरकार करती है। सिर्फ एक सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जैसे पंडोखर की सरकार, जो गलत नहीं सिर्फ बुलडोजर चलाती है। इसलिए नमः परमहंसाय स्वादित कमल चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद रामचंद्र नमः। पीडम नटवर वपुकरण यो कर्ण कारम विभ्रद्वाशात् कनक विषम वैजयन्तीं चमाला करन्द्रान वैनोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावशत गीत कीरति ब्रह्मांड चित्रदंड सति धरती भौनाम और हो नाल दंड छोड़िनो कूप दंड थरदमर सरिद पट्टिका के दंड ज्योतिषग्रास्य त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडो दंड श्रेयस्त्रयो विक्रमस्ते पितरतु पिभिद्वेषणाम कालदंड। मंच पर विराजमान सभी मंचीय विद्वान, परम पूज्यपाद सनातन धर्म के पुरोधा धर्म चक्रवर्ती त्रिकालदर्शी चित्रकूट और चाकली निरवृत्त तीर्थ पन्ना खतरा हो जहां कीर्त चुक चूमी है जमुन पहुज सिंध बेतुवा धसान के मंदाकिनी और रेवा जहां प्रेम पाय घूमी है पंचम प्रसंगराय चंपत श्री छत्रसाल लाला हरदौल चाव भाव चित्त चूमी है अमर अनंदनीय असुर निकंदनीय और बंदनीय विश्व में बुंदेलखंड भूमि है। जय हो। तो ये बुंदेलखंड की धरा क्योंकि शॉर्ट एंड शार्ट when man will understand that God knows better than they do whatever is best for them many of their difficulties will disappear। मंच पर विराजमान हमारे बीच में साक्षात पांडवों के स्थापित किए हुए पंडोखर सरकार के अंश यहां पर विराजमान है जहां पर धर्मराज ने प्रतिष्ठित किया था। सरकारें तो बहुत ही धरती में, लेकिन सरकार वही श्रेष्ठ है जो परमात्मा के चरणों में। क्यों? और मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि मेरा 4-5 घंटे में तो इंजन गर्म होता है भैया, और मैं इसी जिले का हूं।
ये भी मान लीजिए, लेकिन मैं जरा दूसरे प्रकार का, आप लोग जितना दिमाग रखते हो उतना मेरा 24 आवर्स खराब रहता है। ध्यान देना। और सब सरकार यहां पर है, तमिलनाडु से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, पंडोखर से लेकर के, कुटी सरकार से लेकर के, भारत सरकार से लेकर के, सब सरकारें यहां विद्यमान हैं। और अभी अभी मेरे पास श्री रावतपुरा सरकार का फोन आया जब मैं उठ के गया, तत्काल आया। ध्यान देना, क्योंकि सरकार संत ही चलाते हैं। कैसी होगी सरकार चला रहा है? उसी की नकल आज मामा जी कर रहे हैं, लेकिन नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। जब यहां इतने सरकार हैं, तो जब इनका मंदिर टूटा तो किसी सरकार ने एक दिन पहले क्यों नहीं बताया कि कल तुम्हारा मंदिर टूटेगा? जब यहां बड़ी बड़ी सरकारें हैं, तो इस जिले की सरकार में सरकारों ने क्यों नहीं बताया कि कल हनुमान जी की मूर्ति टूटेगी? इन पर यह केस लगेगा। एक टिप्पणी नहीं की उस पर क्या आएंगे? आइए, हमारे बीच में विराजमान सभी धर्मिष्ठ, धर्मानुरागी, भक्तानुरागी, हमारे पंडोखर पीठ के आचार्य उमा शंकर देवलिया जी महाराज कहते हैं, मैं पढ़ा नहीं हूं, लिखा नहीं हूं। अरे जिसने गुरु जी ने हजारों पीएचडी का दर्जा दे दिया हो, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है रे? है?